चुनाव होने हैं और उससे 2 महीने पहले आप पुनरीक्षण कर रहे हैं, गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं। 22 साल तक आपको पुनरीक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ी, 22 साल पहले हुआ था। और मान लीजिए करना था तो आप कुछ समय पहले करते, लेकिन आपने अचानक चुनाव के पहले, यानी लोगों को आप इतना समय भी नहीं दे रहे हैं कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं उस दस्तावेज को उपलब्ध कराने का उनके पास समय रहे। 1 महीने के भीतर आपने फरमान जारी किया कि पुनरीक्षण होगा, घर घर बीएलओ जाएंगे, चेक करेंगे और लोगों से दस्तावेज लेंगे। और इसमें जो सबसे कई सारे 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, इसमें जो सबसे आपत्तिजनक पॉइंट है, पहलू है, वो ये है कि 2003 के बाद जो लोग मतदाता सूची में शामिल हुए हैं या आगे होंगे, उनको अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा और उनको अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। बिहार में कितने लोगों का जन्म पंजीकृत होता है, रजिस्टर होता है, ये जानने वाली बात है, बहुत कम संख्या में। दूसरी बात यह है कि कितने लोग वहाँ मैट्रिक पास हैं, क्योंकि जो मैट्रिक पास होंगे उन्हीं के पास आधिकारिक रूप से जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होगा। तो कितने लोग वहाँ पर मैट्रिक पास हैं। तीसरी बात यह कि बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, उनसे ये मांगे गए हैं दस्तावेज, इसके वेरिफिकेशन के लिए वो आएंगे या फिर वहाँ से किस प्रोसेस से भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो पलायन किए हुए लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी संख्या उनकी है। जो पढ़े लिखे हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके पास ऑलरेडी ये सारे दस्तावेज भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर के पास, हो सकता है कुछ के पास ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर के पास नहीं। और जिनके पास नहीं होंगे वो उन दस्तावेज को वैध तरीके से अपना जो बनवाने का तरीका होगा उसको बनवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इसमें गरीब तबके के लोगों की है, जो बाहर रह रहे हैं रोज़ी रोटी के लिए, जो बिहार में ही रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वो कहाँ से बनवाएंगे, उनके पास कहाँ से होगा। 70% से ज़्यादा इलाका बाढ़ प्रभावित रहता है बिहार का। हर साल वहाँ बाढ़ आ रही है और बाढ़ में उनके बहुत ज़रूरी चीज़ें, खाना पानी पैसा सब कुछ बह जाता है। दस्तावेज कहाँ से बचा रह जाएगा। उनके पास बड़े बड़े ब्रीफकेस और सूटकेस तो है नहीं कि वो सारे दस्तावेज उसमें संभाल कर रखे रहे। ये कहने में लग रहा है कि बहुत हल्की बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो कहाँ ये सारे दस्तावेज संभाल कर रखे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और चुनाव आयोग अगर ये नियम लागू कर रहा था तो उसको इसके लिए समय देना चाहिए था। केवल 1 महीने के भीतर वो ये सारी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक मनमाना फैसला था।